हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ राइट सर्कुलर कोन। इसके बाद एक और टॉपिक बच जाता है, लास्ट टॉपिक, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और दैट इज़ वो कौन सा टॉपिक है, दैट इज़ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। वो भी कोन से ही रिलेटेड है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन। ओके, अब क्या होता है ये राइट सर्कुलर कोन। राइट का मैंने पहले ही बोला आपको कि 90 डिग्री बनाता होगा ये प्लेन के साथ जिस पे ये होगा। ठीक है, जिस पे ये कोन होगा उससे ये उसके साथ ही 90 डिग्री एंगल बनाता होगा। ठीक है, ओके। नाउ मैं आपको बना के दिखाऊंगा ये। दिस इज सेंटर, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कोन और बेस रेडियस। ठीक है, दिस पॉइंट O इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ कोन। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट O टू सेंटर दिस हाइट इज कॉल्ड हाइट ऑफ कोन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय H। ठीक है, नाउ अब ये जो साइड वाला पोर्शन है, लाइन है, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। यहाँ से भी ये L है। ठीक है, ओके। अब मुझे इसी राइट सर्कुलर कोन का सिंपली मैं बोलूँगा कोन, इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है, इसका मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो, अब मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ये बेस हो गई और ऊपर से इसको एक ट्रायंगुलर शेप्ड फिगर होती है, लेकिन ये ट्रायंगुलर शेप्ड जो पोर्शन है कोन में ये कर्व्ड होती है, ये कर्व्ड होती है। अब अगर मुझे इसी का एरिया निकालना होगा तो उसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, ओके। अब ये एल किसके बराबर होगा, ठीक है, देखो ये एल किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो अब हम ये कैसे निकालेंगे, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर मैं ये हमारे पास एक कोण है, ठीक है, दिस इज हाइट, दिस इज आर एंड दिस इज एल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। मैं सिर्फ ये ट्रायंगल लूंगा। ठीक है, देखो ओके, देखो दिस इज हाइट, दिस इज आर एंड दिस इज एल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। और जब भी हमारे पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है हम तब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, दिस स्टेट्स दैट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बेस के बदले क्या है, दैट इज आर। देखो दिस इज बेस, दिस इज हाइट और आल्टीट्यूड एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर आल्टीट्यूड स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये स्लांट हाइट है। ओके, अब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। देखो टोटल में क्या क्या आएगा, एक तो यही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा और दूसरा आएगा बेस एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, बेस एरिया ऑफ कोन, और ये कोन किस बेस एरिया किसके शेप में रिजेंबल करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। और इसका एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने निकाला, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। देखो अब मुझे यही टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया
प्लस बेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल एंड बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर और पाई आर को मैं कॉमन निकालूंगा। ठीक है, यहाँ बच जाता है एल और यहाँ बच जाएगा आर एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, दैट्स पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको याद ही होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब अगर मैं इसी को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे ताकि आपको समझ आ जाएगा। ओके, ए मेटेलिक कोन ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक मेटल का एक क्यूब कोन है और उसका रेडियस दिया गया है दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इस कोन को मैं, देखो एक कोन है, ठीक है, इसका जो रेडियस है दैट्स 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। इस कोन को मैं मेल्ट कर रहा हूँ, मेल्ट कराने के बाद मैं इसको स्फीयर्स बना रहा हूँ और स्फीयर्स बना रहा हूँ मतलब एक से ज़्यादा स्फीयर है यहाँ पे और हर एक स्फीयर का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। मुझे ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, अब मुझे निकालना है कि कितने स्फीयर्स बन रहे हैं, कितने स्फीयर्स बन रहे हैं। देखो मुझे नहीं पता कि कितने स्फीयर्स बन रहे हैं, लेट अस सपोज कि वहाँ पे n स्फीयर्स बन रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी हम मेल्ट की बात करें या रिकास्ट की बात करें तो क्या होता है कि वॉल्यूम सेम होता है या वॉल्यूम सेम रहता है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। अब ये स्फीयर्स कितने हैं? n है। ठीक है, मुझे ये n निकालना है। इस n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इनटू n, और n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस वॉल्यूम ऑफ कोन की फार्मूला अप्लाई करनी है, यूज़ करनी है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो फार्मूला यूज़ करनी है, मुझे नंबर ऑफ स्फीयर्स मिल जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है? दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है? दैट इज 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो 3 and 3 will cancel out and pi will cancel out। क्या बचा वहां पे? आर स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। ये कोन की रेडियस है और कोन की हाइट ही है अपॉन 4r क्यूब, और ये रेडियस स्फीयर का है। अब मुझे वैल्यू देना है और आंसर निकलेगा। देखो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है? दैट्स 24, 4 इज कांस्टेंट एंड r क्यूब, r रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2। इसको मैं सॉल्व करूंगा। 4 1s 4 3s are 12, 8 1s 8 3s 3 3s 9 and 9 into 12 is equal to 108। इसका मतलब है कि 108 स्फीयर्स बन जाते हैं मुझे। नाउ एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जाम में आया था। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस मेथड वही है। ठीक है, ओके देखो ए मेटालिक स्फेरिकल शेल इंटरनल रेडियस of internal and external diameters 22 centimeter and 4 centimeter respectively is melted and recast into a cone with base diameter 4 centimeter, find height of cone। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मेटालिक स्फेरिकल शेल है मेरे पास, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है दैट इज 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, और इसको मैं मेल्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी वही बात आई, मेल्ट कर रहा हूँ, मेल्ट करने के बाद रिकास्ट कर रहा हूँ किस में? कोन में, और उस कोन का बेस
डायमीटर क्या रखना है मुझे, या क्या है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। मुझे उसी कोन का हाइट बताना है। देखो मेटेलिक शेल है, मेटेलिक शेल, ठीक है। इसको मैं रिकास्ट मेल्ट करता हूँ, इस उसके बाद रिकास्ट करता हूँ। रिकास्ट करने के बाद मैं इसको कोन बना रहा हूँ, ठीक है। इस कोन का जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ये डायमीटर है, देयरफॉर रेडियस किसके बराबर आएगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर। और ये हाइट निकालनी है मुझे, ठीक है। इसके पास दो रेडियस होंगे क्योंकि ये मेटेलिक शेल है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है दैट इज 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियस किसके बराबर आएगा, दैट इज 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है, इंटरनल रेडियस निकलेगा मुझे, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर दिया गया है मेटेलिक शेल का, दैट इज 2 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ कोन किसके बराबर है, दिया गया है दैट इज 4 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन क्या आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी किसी मेटल की बात होगी और वहाँ क्या लिखा होगा कि मैं इसको मेल्ट कर रहा हूँ और रिकास्ट कर रहा हूँ, तब क्या आएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। दैट इज वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल मैंने पढ़ाया, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर। आर क्यूब इज आउटर रेडियस एंड आर, दिस कैपिटल आर इज आउटर रेडियस एंड दिस आर इज इनर रेडियस, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड हियर दिस आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ कोन। अब मुझे वैल्यू पुट करना है और आंसर निकलेगा। देखो ये 3 and 3 विल कैंसल आउट, पाई एंड पाई विल कैंसल आउट, क्या बचा वहाँ पे 4। इस आर का वैल्यू क्या है, एक्सटर्नल रेडियस दैट इज 2 क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस 1 क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया था, आर स्क्वायर इंटू एच। आर का वैल्यू है दैट इज 2 स्क्वायर इंटू एच। देखो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एच। दिस 4 and 4 will get cancel out. 8 minus 1 is equal to 7. Therefore, height of this cone is equal to 7 centimeter. Hence, option B is correct. 7 centimeter. ओके ओके, आगे चलते हैं। देखो the radii of two cones are in the ratio of 2:1. Their volumes are equal. Find ratio of their heights. क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास दो कोन्स हैं और उनका जो रेडियस है उनका रेशियो 2:1 है। फॉर एग्जांपल कोन फर्स्ट का आएगा R1 और कोन सेकंड का रेडियस है R2। इसका रेशियो मुझे दिया गया है दैट इज 2:1। वॉल्यूम ऑफ कोन फर्स्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड, ये भी दिया गया है। मुझे रेशियो निकालना है हाइट ऑफ कोन फर्स्ट एंड हाइट ऑफ कोन सेकंड, इसका रेशियो निकालना है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फार्मूला यूज करना है बस। वॉल्यूम किसकी, वॉल्यूम वही से दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन फर्स्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन फर्स्ट के लिए आएगा R1H1 और कोन सेकंड के लिए आएगा R2H2, वही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। देखो 1/3 एंड 1/3 कैंसल आउट, पाई एंड पाई विल गेट कैंसल आउट। यहाँ बचा R1 स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर इंटू H2, ठीक है। देखो मुझे क्या निकालना है, H1/H2, वही निकालना है रेशियो ऑफ हाइट्स। H1 को मैं ऐसे ही लिखूंगा रखूंगा और ये H2 इसको मैं यहाँ लाऊंगा। दिस इज इक्वल टू H1/H2 इज इक्वल टू, देखो अब मुझे ये R1 जो है यहाँ लाना है, तो ये क्या बनेगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके, देखो ऐसे, इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, H1/H2 इज इक्वल टू R2/R1 होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मुझे क्या दिया गया है, R1/R2, लेकिन क्या वैल्यू क्या डालना है मुझे, R2/R1।
इसका मतलब है कि R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1/2। कुछ नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। अब मुझे R2 अपॉन R1 का वैल्यू आया दैट इज 1/2 और उसका स्क्वायर लेना है दैट इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 1/4। Hence ratio of height is H1 is to H2 is equal to 1:4। 1:4 आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस आपके लिए, ये आप घर में करना और मुझे कमेंट सेक्शन में इनका जवाब सेंड करना आप, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज, थैंक यू।